हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ डीएसएसबी का ओल्ड पेपर जो कि हुआ था 2014 में। तो जैसा कि आपका डिमांड आ रहा था डीएसएसबी पर पेपर लाने के लिए, तो इसकी शुरुआत मैंने की है। बड़ी मुश्किल से एक पेपर मुझे मिला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी, जो लोग न्यू हैं, कि इसमें कैसे क्वेश्चन और किस लेवल पर और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे पेपर और किस कैटेगरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा रही हूँ ए सीरीज़ का है और ये टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से आता है। तो सबसे पहला जनरल पेपर आप कहिए या टीयर 1 कहिए या प्राथमिक परीक्षा कह लिए, ये सभी का होता है, जो कि 200 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये रही कैटेगरी। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो इसमें कैटेगरी होती है, सामान्य जानकारी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक योग्यता से आपके 20 प्रश्न आते हैं। फिर अंकगणितीय एवं सांख्यिकी योग्यता से 20 प्रश्न। भाषा परीक्षण से हिंदी का, उसमें 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण अंग्रेजी से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अंक निर्धारित किए गए हैं 200 अंक। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पत्र के बारे में एक अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ पे दिया गया है, इसमें नकारात्मक अंक यानी कि निगेटिव मार्किंग है और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के ही सॉल्व करिएगा। और एक और जानकारी यहाँ 2 नंबर पे दे रहा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं तथा सबके अंक निर्धारित यानी कि जो किए गए हैं वो सभी बराबर हैं। बाकी सभी वही सब जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि टीयर 1 यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, टीयर 1 और प्राथमिक परीक्षा, तो ये जनरल पेपर भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि सभी को देना होता है। इसके बाद एक और आपका प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और इसका समय भी देख लीजिए, ये 2 घंटे के लिए निर्धारित होता है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। जो दूसरा टीयर 2 आता है उसको देख लेते हैं पहले। ये यहाँ पर दिया गया है टीयर 2। ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टीयर 2 परीक्षा है और इसके लिए भी अंक 2 घंटे समय दिया गया है। और अधिकतम अंक जो है वो 200 है और 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विषय संबंधी प्रश्न दिया हुआ है और इसमें भी जो अंक है सभी बराबर होते हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और निगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंक के भी इसमें काटे जाते हैं। तो इसका भी रेशियो है 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे गलत प्रश्न अगर आप देते हैं तो, गलत उत्तर देते हैं तो सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे वही जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जो प्रश्न पत्र है किस तरह से आते हैं, तो 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक तो आपका जनरल होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक आपके विषय से संबंधित होता है, तो उसमें भी 100 प्रश्न होते हैं और कुल मिला के हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे सामान्य जो टीयर 1 का है वो मैंने प्रश्न पत्र लिया हुआ है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये क्लियर तो नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे ये प्रश्न पत्र मिला है, क्योंकि आपकी काफ़ी टाइम से इस पर डिमांड आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तो इस पर क्रिएट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न पत्र है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपना ईमेल आईडी दिया है, तो आप मेल मुझे कर सकते हैं। प्रश्न पत्र भेजने के लिए मैंने ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है, और एक और जानकारी यहाँ पर जो मुझे आया था कमेंट की मैं पहले से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँ, लेकिन ये मैं प्रश्न पत्र पहले ही सॉल्व कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैं कोई संशोधन नहीं कर सकती हूँ। तो आज हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहले संशोधन के द्वारा ये जो हुआ है संशोधन 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई है। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला जो संशोधन हुआ है उससे इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नंबर 2 है नाट्य शास्त्र, जिसमें अभिनव कला को अच्छी तरह से संरचित किया है, इसकी रचना है। तो इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। फ्रेंड्स, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ये जो इसका PDF देख रहे हैं, ये मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पर कमेंट मुझे मत करिएगा। थोड़ा इसकी पिक्चर्स में प्रॉब्लम है ही, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो किस तरह से मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक मिनट। म्यांमार का नया नाम है, तो म्यांमार का जो नया नाम रखा गया वो वर्मा रखा गया है। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखा। तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, चालुक्य का राजधानी शहर था बदामी। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। भारतीय विदेशी नीति की रचयिता थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। UNO के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चलाई गई, तो ये तो सभी को पता है, थाने चलाई गई थी। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो बिहार को कहते हैं उद्गम, मतलब कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उदय हुआ था। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो वर्जिन कुरियन को श्वेत क्रांति के लिए अग्रसर माना जाता है। एशियन खेल हर 4 वर्ष बाद आयोजित होता है, तो ऑप्शन डी होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति ली गई है जॉन किट्स के द्वारा। जब 2 समांतर शीशे के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को बीजेपी का नियुक्त किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। और ये प्रश्न 2014 के अकॉर्डिंग है, तो कुछ करंट अफेयर से भी इसमें इंक्लूड है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जनरल तो पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि जो DSSB अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे लॉकडाउन के बाद, तो उसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको पैटर्न से परिचित कराना कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री मोदी ने 16/8/2014 के दिन युद्ध नौका देश को समर्पित की और उससे नौसेना से औपचारिक रूप से भर्तित किया। तो ये INS कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो वर्तिका देख रहे हैं आप, साइंस का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है।
महामस्तक अभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। तो बाहुबली के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि तथा तार्किक योग्यता से संबंधित, और अभी हम जो सॉल्व करते हैं वो था जनरल सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। तो इस तरह से उसमें 20 प्रश्न थे और इसमें भी कुल 20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ दे रहा है यदि x और y भाई हैं और z यह x की बहन है, b यह q का भाई है, q यह y की बेटी है, तो x का p से क्या नाता है। तो ये चाचा का निकलेगा, इसमें जो ऑप्शन निकलेगा सही वो चाचा का होगा। तो आप इसे सॉल्व करके सही उत्तर मैच कर सकते हैं। एक 3 अंकों वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह इतना गुना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 11। एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख है, वह वामवर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणवर्त घूमता है। अब वह जिस दिशा से अभिमुख है वह है, इसमें जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करके राइट आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला नीलू से ऊंची है लेकिन पुष्पा जितनी ही ऊंची है, आशा सपना से ऊंची है लेकिन नीला जितनी ऊंची नहीं है। इस समूह में सबसे नाटी कौन है। तो सपना है। एक मिनट। गणित में 3 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। जब चौथे लड़के के अंक 3 लड़कों के कुल अंकों में मिलाए जाते हैं तब औसत 25 तक कम हो जाता है। चौथे लड़के के अंक कितने हैं। तो जो उत्तर इसमें निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि 3a = 5b और 3b = 4c है तो a b c। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो 20, 12 और 9, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी की आमदनी का जोड़ सी और डी की कुल आमदनी से अधिक है। ए और सी की आमदनी का जोड़ बी और डी की आमदनी के जोड़ के बराबर है। इसके अतिरिक्त ए यह बी और डी की आमदनी के आधा कमाता है। सबसे अधिक आमदनी इसकी है, तो सबसे अधिक जो निकलेगी वो निकलेगी बी की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आदमी उत्तर को ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर वह 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 15 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूमते हुए 15 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो वो आरंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। श्रृंखला की अगली संख्या पता करें। तो ये श्रृंखला दी गई है जिस श्रृंखला में 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 दिया हुआ है और बाद में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 29। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक टोकरी में विभिन्न रंगों के फूल हैं। 6 को छोड़कर सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी सफ़ेद रंग के हैं। उस टोकरी में कितने फूल हैं। तो जो फूलों की संख्या आपकी निकल के आ रही है वो हो जाएगी ऑप्शन डी 9। यदि 501 से 599 संख्याएं लिखी जाती हैं तो कितनी बार 6 का अंक दिखाई देगा। तो 6 का जो अंक दिखाई देगा वो हो जाएगा 20। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को 21 लीटर पेट्रोल 35 लीटर डीजल और 42 लीटर मिट्टी का तेल, इन तीनों प्रकार के द्रवण को ना मिलाते हुए एक समान
परिमाण वाले बोतल में हर एक बोतल सही तरह से भर कर दिखाना है। न्यूनतम कितनी बोतलों के लिए मांगनी पड़ेगी? तो 14 होगा, इसमें आंसर ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न श्रृंखलाओं में दिए गए विकल्पों में से लापता संख्या पता करिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है 4, 7, 11, 18, 29, 47 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 123 और 199। तो यहाँ पे जो लापता संख्या होगी, आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा 76। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कूट वाला दिया गया है, प्रिंस दिया हुआ है और उसको एक कोड में चेंज किया हुआ है ECNIRP और यहाँ पे एक्टिव दिया है, फिर इसका भी कूट बनाने के लिए कहा गया। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे सीधे सीधे पलट दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे PRINCE है, तो उल्टा करेंगे तो उल्टा करके आप देखेंगे तो PRINCE है। तो इस तरह से इसे भी हम उल्टा करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। यदि माइनस का मतलब भाग और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस और प्लस का मतलब फिर से नहीं गुना दिया हुआ है, गुना और मल्टीप्लाई यानी कि दिया है, और भाग का मतलब माइनस, तो 20 - 5 मल्टीप्लाई 4 और +3 और डिवाइड बाई 16 का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो दिया है इसका चिन्ह आप पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, उसके बाद ही इसे सॉल्व करना शुरू करिए। वीडियो पॉज करके भी आप इसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो में भी ये जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। यदि माइनस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब है माइनस, तो 20 - 5 मल्टीप्लाई 4 +3 और डिवाइड बाई 16 का मूल्य क्या होगा? तो हमारा जो आंसर इसमें निकल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 0। यहाँ पर दिया है शब्द के अक्षरों से न बनने वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे एक क्रिएशन दिया हुआ है शब्द, और इससे कौन कौन से वर्ड निकल रहे हैं ये हमें देखना है, और जो नहीं निकल रहा है वही उत्तर होगा। तो जो वर्ड यहाँ पे दिया है डी, यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी स्पेलिंग्स इनसे मैच नहीं हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पी है और यहाँ पर पी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ पता करना है कि इस वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं और कौन नहीं बन रहा है। तो डी हमारा जो है वो नहीं बन रहा है इससे। तो आ जाते हैं इस पर। एक निश्चित कूट में निलटेंसी का मतलब होता है हाउ आर यू, और इब्ल इल सी का मतलब होता है वेयर आर यू। हाउ के लिए क्या कूट है? तो हाउ के लिए जो कूट यूज़ किया गया है वो 10, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है ऐसे विकल्प को चुनिए जो 3 वालों के समूह से संबंधित नहीं है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, उसी को हमें चूज़ करना है। तो अर्जुन, भीम, सहदेव और दुर्योधन जो कि पांडव पुत्र नहीं था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 20, 18, 16, तो इसमें जो डिफरेंट हमारा निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 19, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, तो सभी गैसें हैं और यहाँ पे लोहा अलग हो रहा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे रहा है अंकगणितीय एवं सांख्यात्मक योग्यता की परीक्षण के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 40 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 × 21, फिर डिवाइडेड बाई 3, सॉरी प्लस है, +3 + 3, फिर डिवाइड बाई 8 + 4 × 2। तो इसमें हमारा आंसर जो निकल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, 72 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 + 2 पावर बाई 2 और इज इक्वल टू, आंसर आएगा हमारा यहाँ पे डी।
मतलब 12। फिर यहाँ पे दिया है निम्न में किसमें विभिन्न आरोही क्रम में है, तो जो आरोही क्रम में बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में किसमें करणी अवरोही क्रम में है, तो अवरोही क्रम में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। जब एक पेन 5 रुपए में बेचा जाता है तब 2 रुपए का मुनाफा होता है। यदि वही पेन हम 10 में बेचा जाता है तब कितना मुनाफा होगा, तो ये जो मुनाफा निकलेगा वो हो जाएगा 7 का। 5 सेमी त्रिभुजा वाले वर्तुल के बाहरी बिंदु से एक स्पर्शजा खींची जाती है। यदि वह बिंदु वर्तुल के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उस स्पर्शजा की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर 37 1/2% के समान भिन्न पता कीजिए, तो जो भिन्न समान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे दिया गया है यदि LOG B इक्वल टू 0.9031 है तो log 8000 क्या होगा, तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 39031। और यहाँ पे मैट्रिक्स के उप विकर्ण घटक क्या हैं, तो यहाँ पे दिया है घटक विवरण, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 753। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50। ABC का O यह परिकेंद्र है, यह BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री है, तो BAC का पता कीजिए, तो इसमें हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा 65 डिग्री। तो फ्रेंड्स 50 तक ही रहने देते हैं और 50 to 100 में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं PGT TGT जो ओल्ड पेपर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उसकी प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी के PGT के पेपर्स ईयर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इसके अलावा TGT के पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा NVS के जो पेपर हैं वो अपलोड करती रहती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे ओरिजिनल पेपर मिलते जाते हैं मैं उन्हें आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 और इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हिस्ट्री से स्टडी कर रहे हैं तो हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास पे जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये सभी ओल्ड पेपर हैं नेट के, लेकिन अगर आप हिस्ट्री से हैं तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको हिस्ट्री का तो वो भी अवेलेबल है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विज़िट करें। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।